अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ने कमेंट किया था कि मुफ्ती साहब, कुरान मजीद में पढ़ना सीख रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। मैं अच्छी क़िरात में कुरान मजीद पढ़ना चाहता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो कुरान मजीद की अच्छी तर्ज कैसे बनाई जाए? अच्छा सवाल है। और जिन लोगों की आवाज़ अच्छी नहीं होती है ना, तो वो बड़ा शर्माते हैं कुरान मजीद को आवाज़ से पढ़ने में, है ना। तो कुरान मजीद की तर्ज अच्छी किस तरह से बनाई जाए, इस सिलसिले में पहली बात तो ये समझें कि आवाज़ जो है ना, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा होता है। कुदरतन किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, उसको तर्ज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी आवाज़ ही इतनी अच्छी है कि उसको ना तो बहुत प्रैक्टिस करने की, ना मेहनत करने की, ऑटोमेटिकली उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो उस पर प्रैक्टिस कर ले तो भाई क्या कहने। तो आवाज़ का अच्छा होना ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है, ठीक है। अब जिन लोगों की आवाज़ अच्छी नहीं है वो क्या कर सकते हैं, तो इस सिलसिले में पहली बात तो आप ये समझें कि आप मायूस मत हों, आप हिम्मत मत हारिए। आप किसी भी एक कारी साहब को जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद हो, जिनकी आवाज़ आपको पसंद हो, जिनका पढ़ना आपको पसंद हो, तो उन कारी साहब की रोज़ाना एक सूरत, सूरह नास से आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए सूरह नास आप लेके चले, तो उन कारी साहब की आवाज़ में उस सूरत को एयरफोन लगा के बहुत गौर से सुने आप, और गौर से सुनने के बाद फिर उनके जैसा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। एक आयत उनकी सुने, फिर उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। तो आप रोज़ाना जब 10 से 15 मिनट इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो तर्ज है वो बनना शुरू हो जाएगी। आपकी आवाज़, मान लीजिए आप कुरान मजीद की तिलावत करते हो तो वो अच्छा नहीं पढ़ते, आपको ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब रोज़ाना आप इस तरह से किसी भी कारी साहब की जो आपको पसंद हो, है ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे बेहतरीन कुरान मजीद पढ़ने वाले लोग हैं, हुफ़ाज़ और उलमा हैं, तो आप कोई भी एक कारी साहब को ले लें, उनकी आवाज़ में रोज़ाना एक सूरत सुने। उस सूरत को आप 2 दिन में कंप्लीट करें, 3 दिन में कंप्लीट करें, 4 दिन में कंप्लीट करें, लेकिन रोज़ाना आपको 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहो, 10 से 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए उन्होंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको उनकी नकल उतारनी है। तो जब आप ऐसे रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी तर्ज उनके जैसी बनना शुरू हो जाएगी। पूरी तो नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, होता है ना, देखो प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट मैन, है ना। तो प्रैक्टिस जो है ना वो आपको परफेक्ट बनाती है। आप गाड़ी चलाना नहीं जानते, साइकिल चलाना नहीं जानते, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करते हो, गिरते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो एकदम बेहतरीन आप साइकिल चलाने लगते हो, बाइक चलाने लगते हो। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका तर्ज अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो प्रैक्टिस ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मेहनत पे ही सारी चीज़ों को डिपेंड किया हुआ है। तो रोज़ाना आप उनकी ऑडियो सुने, कोई भी कारी साहब की कोई एक सूरत सुने, उस सूरत को आप कंप्लीट करें। एक सूरत कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से आप रोज़ाना जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह 1-1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 3-4 महीने में आपकी आवाज़ और तर्ज अच्छी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने आप लोगों को बताई। अच्छा, कवायद के साथ पढ़ना है। कवायद के साथ जितना आप पढ़ोगे उतना आपकी तर्ज अच्छी बनेगी, उतना ही आपके पढ़ने का अंदाज़ अच्छा होगा। तो ये एक भाई के कमेंट पर मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना दी जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके पूछिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।